एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के टारगेट डे 5 में आप सबका स्वागत है। और कई पता है कहते हैं दीदी आप है ना टारगेट बहुत हार्ड बनाते हो। तो भाई पता है ये जो टारगेट मैं बनाती हूँ ना, मेरे हिसाब से मैं इतना कंप्लीट कर लेती हूँ अपना टारगेट डेली। और जिसको हार्ड लगता है ना वो अपना अपना टारगेट बना लो, लेकिन है ना टारगेट ऐसा बनाइयो कि जो आपा पढ़ते हैं ना उससे एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा हो, कि अगर इनको टारगेट कंप्लीट करने के बाद अपना यूँ लगे कि हाँ आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है, मतलब अपने आप को एक है ना अच्छा फील होगा कि मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया। अगर आप एक दो टॉपिक बनाओगे तो है ना वो यूँ होगा कि एक दो टॉपिक अगर आप कर भी लेंगे तो अपने मन को संतुष्टि नहीं होगी कि हाँ मैंने आज कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा। इसलिए भाई अपना है ना अच्छा टारगेट बनाया करो, जो अपना फॉलो करने के बाद एक खुद को अच्छा फील हो, दूसरों को नहीं बस खुद को अच्छा फील होना चाहिए। उसके बाद मैंने अपना घर का जो बेसिक काम है ना वो कर लिया था, नहा धो के मैं अपना पढ़ाई करने बैठ गई थी। सबसे पहले मैंने कर ली थी आज हरियाणा जी के, और उसके बाद मैंने अपना उठा लिया था एग्रीकल्चर का, जिसके अंदर मेरे को करना था आज बाजरा, जौ और ज्वार। ये 3 टॉपिक करने थे। और जो बाजरा है ना ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो बाजरा है ना वो सब सिंचित फसल है, मतलब कि वो खुद की सिंचाई खुद करता है। जैसे रात को ओस वगैरह पड़ती है ना, जो ओस का पानी होता है उससे वो अपना ना खुद से सिंचाई कर लेता है। उसके बाद फिर मैंने अपना तरबूज काट लिया था, और तरबूज खा के मैं उठा लिया था भाई अपना पॉलिटी का स्लोट उठा लिया था। और इसके अंदर आज करना है मेरे को नागरिकता और मौलिक अधिकार। नागरिकता में करना है कि भाई नागरिकता आप कौन कौन से तरीके से ले सकते हैं, और जो त्याग किस प्रकार से होता है नागरिकता का। मौलिक अधिकार में जो है ना जो अनुच्छेद हैं 21, 20, 21, 22, ये 3 तो भाई बिल्कुल रट लेना। और एक रट लेना 19 वाला, मतलब कि जो मुंह की स्वतंत्रता होती है, बोलने की स्वतंत्रता होती है। एक अनुच्छेद नंबर 17 जो ये है अनटचेबल वाला। ये 3-4 तो हैं जो बार बार हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इनको है ना अगर एक बार में याद नहीं होते ना तो एक बार अपना सिलेबस करने के बाद इनको दोबारा कवर करेंगे। उसके बाद फिर मैंने उठा लिया था अपना पॉलिटी का, जिसके अंदर मेरे को आज करना था फिजिक्स में। आज अपना को करना था भाई SHM, मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी है ना मेनली तो डेफिनेशन याद कर लेना, फॉर्मूला याद कर लेना और टाइम पीरियड याद कर लेना। मोस्टली इसका टाइम पीरियड ही पूछा जाता है और इसके बेस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर दूसरा टॉपिक अपना था फिजिक्स में ही वेव, मतलब वेव कौन क्या होती है, वेव कितने प्रकार की होती है, और जो वेव लेंथ है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। इसके अंदर अपन ने जो मेन मेन टर्म होती है वेव से रिलेटेड वो की है। इसके टाइप्स हैं वो कल करेंगे अपन। फिर मैंने फिजिक्स करने के बाद अपनी उठा ली थी भाई केमिस्ट्री, जिसके अंदर आज अपना टॉपिक था सॉल्यूशन और मिक्सचर एंड इस टाइप्स। सॉल्यूशन में है ना मेन चीज़ याद रखनी है कि सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। मान लो अपना एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं पानी में चीनी, मतलब कि चीनी और पानी का घोल ले लेते हैं। तो जो सोल्यूट है ना वो तो चीनी है, और सोलवेंट है मतलब जो पानी है वो सोलवेंट है। मतलब अगर किसी को याद ना होने कि भाई किसी मिक्सचर सॉल्यूशन के अंदर कौन सा सोल्यूट है कौन सा सोलवेंट है, तो यूँ याद कर लेना जो सोलवेंट है ना उसकी मात्रा ज़्यादा होती है सॉल्यूशन के अंदर, और जो सोल्यूट होता है वो कम होता है। तो जो पानी और चीनी का घोल है उसके अंदर चीनी कम होती है ना, तो वो मान लिया पानी सोल्यूट, और जो सोलवेंट है वो हो गया पानी, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। और इसी के अंदर दूसरा टॉपिक था अपना मिश्रण, मतलब कि मिश्रण क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो मिश्रण है ना जो एलिमेंट्स होते हैं उनका वो होता है 2-3 एलिमेंट अगर एक साथ आ जाएं उनको मिश्रण कहते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस, मतलब कि एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। जो सेम सेम एलिमेंट से बन के मिलता है ना उसको बोलते हैं अपन समांगी, मतलब होमोजीनियस मिश्रण। और जो अलग अलग टाइप के एलिमेंट से बनता है उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये आज अपने को है ना केमिस्ट्री में करना था। और इसके टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैंने MCQ लगा लिए थे, और फिर भूख लग गई थी तो मैगी बना के खा ली थी। 5-10 मिनट रेस्ट किया, और इतने है ना मैंने अपना जो टारगेट कंप्लीट हो गया था उसको टिक कर लिया था कि भाई हाँ ये मेरे टारगेट कंप्लीट हो गए हैं, और ये मेरे बचे हुए हैं। तो जो कंप्लीट हो गए थे उनको मैंने टिक कर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने उठा ली था अपनी कंप्यूटर की नोटबुक। ये ये नोट्स हैं ना मेरे कंप्यूटर के, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैंने वीडियो देख देख के बनाए हुए थे, और ये मैंने प्री के टाइम पे बनाए थे, और इनसे ही मैं मेंस की तैयारी करूँगी अब।
तो आज अपना जो कंप्यूटर के अंदर टॉपिक है वो है मेमोरी। मतलब मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप की होती है और मेमोरी का क्या काम होता है, ये आज अपन ने मेमोरी में कंप्लीट पढ़ लिया था। मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी होती है टेम्परेरी मेमोरी और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो होती है परमानेंट। टेम्परेरी के अंदर है ना रैम, रोम और रजिस्टर कैचे, ये मेमोरी आती है। और परमानेंट होती है, उसके अंदर आते हैं भाई अपना CD, DVD, SD कार्ड और हार्ड डिस्क वगैरह, ये जो भी है ना ये परमानेंट मेमोरी के। और फिर इसी के अंदर है ना एक होती है कैचे और रजिस्टर मेमोरी। मतलब कैचे मेमोरी है ना ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है, और अगर रजिस्टर मेमोरी नहीं दे रखी ऑप्शन में तो नहीं, तो सबसे फास्ट मेमोरी होती है वो रजिस्टर मेमोरी होती है। इसके टाइप्स वगैरह कर लिए थे मैंने, और फिर मैंने 10 मिनट का रेस्ट लिया था। उसके बाद मैंने अपना किया था जो ये कंप्यूटर है ना इसके अंदर वो भी याद कर लेना भैया अच्छे से कि 1 KB में कितने MB होते हैं, 1 MB में कितने GB होते हैं। ये वाला टॉपिक तो अब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तो स्किप मत करना, बहुत अच्छे से ये करना है और 100% करना है। इसके क्वेश्चन मेरे CET में आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड। और इसको है ना 2 की पावर में भी याद कर लेना, कभी 1024 की पावर में याद करूँ, 2 की पावर्स होती हैं जो 10 20 उसमें याद करना है। फिर एक कमेंट आ रखा था, दीदी अब मैथ कहाँ से करते हो। तो मैथ है ना, मैं जो ये गगन प्रताप सर की बुक है SSC मैथ्स, जिसके अंदर 6000+ MCQ हैं, PYQ हैं, और मतलब रिलेटेड चैप्टर्स के न्यू भी हैं, यूँ नहीं है कि PYQ है। इसमें अपना टॉपिक था आज नंबर सिस्टम। सिंप्लीफिकेशन तो अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था, और आज है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के मैंने कम से कम 100 क्वेश्चन कर लिए थे, क्योंकि नंबर सिस्टम इजी चैप्टर है। इसके अंदर मोस्टली तो है ना आपको ये एक टर्म दे देंगे और उसके अंदर 2 डिजिट मिस कर देंगे, 3 डिजिट मिस कर देंगे, XYZ डाल देंगे, ABCD डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे, और उसके अंदर लिख देंगे भाई ये नंबर है, इससे है ना इन नंबर की जगह इन डिजिट की जगह कौन सा नंबर लिखें कि इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या जो मेरे से पूछ रहे थे रीजनिंग की कौन सी बुक है, वो मेरी बुक है भाई किरण पब्लिकेशन की। इसके अंदर PYQ और MCQ है। इसके अंदर अपना जो टॉपिक आज टारगेट है वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसके क्वेश्चन है ना 3 से 4 मिल जाते हैं भाई एग्जाम में देखने को। फिर मैंने आइसक्रीम खाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय। लाइक शेयर कमेंट कर देना।